सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे भगत विठल पंथ और श्री ज्ञानेश्वर और गोरा कुमार। श्री भगत विठल पंथ महाराष्ट्र में कदाचित ही कोई ऐसा होगा जो भगत विठल पंथ को न जानता हो। ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज के जो महाराष्ट्र देश में भक्ति मार्ग के आदि प्रवर्तक और सारे महाराष्ट्र के धर्मगुरु थे, पिता थे। विठल पंथ के पूर्वज पैठण से 4 कोस की दूरी पर गोदावरी किनारे एक ग्राम के निवासी थे। आपके पिता गोविंद पंथ थे और ये लोग वहाँ कुलकर्णी का काम करते थे। वे मध्ययन शाखा के यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही विठल पंथ को वेद और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली थी और इसलिए ये बहुत बड़े ज्ञानी, विरक्त और ईश्वर भगत थे। ये प्राय घर गृहस्थी की ओर से उदासीन रहते थे और तीर्थ सेवा, साधु संतों का सहवास और ईश्वर भक्ति में ही इनका विशेष मन लगता था। इसी से ये विवाह न करके छोटी ही अवस्था में तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। इस प्रकार जब वे पुना के पास आलंदी ग्राम में पहुंचे तब वहाँ के सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे थे। आप देखने में तो ज्ञान संपन्न थे ही, पर साथ ही वृत्ति भी बड़ी निर्मल थी और आचरण भी बहुत पवित्र था। यहाँ के कुलकर्णी सिद्धो पंत ने अपनी सुशील कन्या रुक्मणी बाई का विठल पंत से विवाह कर दिया। विठल पंत ने विवाह तो कर लिया किंतु उनका मन गृहस्थी में नहीं लगता था। वे प्राय भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे और यही सोचा करते थे कि यह कहाँ का झगड़ा अपने पीछे लग गया। रुक्मणी बाई अत्यंत पतिपरायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वर भक्त पति को अपने वश में नहीं कर सकती थी। विठल पंत की विरक्ति उत्तर बढ़ती जाती और वे अपना शेष जीवन काशी में ही बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन वे गंगा स्नान के बहाने काशी चले गए और वहाँ उन्होंने स्वामी रामानंद जी से संन्यास ले लिया। इधर रुक्मणी बाई 12 वर्ष तक उग्र तप करती रही। अंत में प्रसन्न होकर प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानंद स्वामी रामेश्वर यात्रा को जाते हुए आलंदी ग्राम में ठहरे। रुक्मणी बाई के प्रणाम करने पर उन्होंने पुत्रवती बहू का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर उसको कुछ हंसी आई कि महात्मा का आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। रामानंद स्वामी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पति काशी में संन्यास ले चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा, तब वे रुक्मणी बाई से उसके पति की अवस्था, रूप, रंग आदि के बारे में पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि यह वही चैतन्य आश्रम स्वामी है। चिंतित हुए कि निसंतान युवती को छोड़कर संन्यास लेने वाला व्यक्ति और उसका गुरु शास्त्रीय दृष्टि से दोषी होता है। उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। वे रुक्मणी बाई और उसके पिता आदि को साथ लेकर काशी लौट गए और चैतन्याश्रम स्वामी को बुलाकर सवाल पूछा और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि वे पत्नी सहित आलंदी ग्राम में जाकर गृहस्थ आश्रम में रहें। चैतन्याश्रम भी गुरु की आज्ञा टाल न सके। इस प्रकार वे सन्यासी से पुण्यग्रस्त हो गई। अब विठल पंत और रुक्मणी बाई पर दूसरी विपत्ति आई। किसी सन्यासी का पुण्यग्रस्त आश्रम स्वीकार करना एक निंदनीय बात थी और इससे समाज किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता था। सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार सन्यास आश्रम का अपमान होता और गृहस्थ आश्रम में भी कलंक लगता था। फलत सब लोग विठल पंत की निंदा करने लगे और उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट पहुँचाने लगे। केवल यही नहीं, ब्राह्मणों ने उन्होंने अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। परंतु ज्यों लोक निंदा बढ़ती जाती त्यों तो विठल पंथ की शांति, गंभीरता और अध्ययन की मात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती। वे अपना सारा समय शास्त्र के अध्ययन, आत्मचिंतन, ईश्वर भजन में व्यतीत करते थे और लोक निंदा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। रुक्मणी बाई भी पति सेवा करके प्रसन्न रहती थी। समय पर उनके 3 पुत्र और 1 कन्या, पहला निवर्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई उत्पन्न हुए। यह
उस परिस्थिति में एक चिंताजनक बात थी। विट्ठल पंत की अवस्था भी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। कहीं भिक्षा तक नहीं मिलती थी और कभी फल मूल, कभी तृण और पत्ते, कभी तो केवल जल ही पीकर रहना पड़ता था। किंतु फिर भी मन माया के वश नहीं हुआ। वे सब प्राणी अपने आत्मानंद में मगन रहते थे। सौभाग्य से तीनों पुत्र बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे और स्वयं पिता भी शास्त्रों के पूर्ण पंडित थे। इसलिए उन पुत्रों की शिक्षा बहुत ही संतोषजनक रूप से होने लगी। आगे चलकर चारों संतानें बड़ी ही प्रभावशाली प्रसिद्ध हुई। 7 वर्ष की अवस्था में निवृत्तिनाथ का उपनयन संस्कार करने के लिए विट्ठल पंत ने पैठण के ब्राह्मणों से बहुत कुछ कहा, किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओर से निराश होकर भगत विट्ठल पंत 6 माह त्र्यंबकेश्वर रहे और वह मध्य रात्रि में उठकर कुशावर्त में स्नान करके सपरिवार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करते थे। भगवत कृपा से वहाँ अंजनी पर्वत की गुफा में नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गैनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षित करके राम कृष्ण हरि का मंत्र दे कृष्ण उपासना के प्रचार करने की आज्ञा दी। अपने स्वरूप में स्थित विट्ठल पंत पूर्ववत समय बिताने लगे। यहाँ से आपे ग्राम गए और वहाँ बच्चों को अपने विट्ठल भगवान के आश्रय छोड़ पत्नी सहित प्रयाग यात्रा की ओर वहीं दोनों ने जल समाधि ले ली। श्री ज्ञानेश्वर श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म संवत 1332 विक्रमी भाद्र कृष्णाष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था और जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीरों को छोड़कर इलोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता था कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार ब्राह्मणतः अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मातर पितरविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उसे अपना जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा कीर्तन, भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मणी ने सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव है उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ और वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की अवस्था दे देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम कीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है कि वह यह है कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि और लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गो समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार का भगवान की अनंत भक्ति करें। और इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा ठीक है। सोपान और मुक्ताबाई ने कहा यह बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उन्हें छेड़छाड़ आरम्भ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उत्तर मिला ज्ञानदेव। पास एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है। दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? ज्ञानदेव ने कहा हाँ इसमें संदेह ही क्या है, ये तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझ में कोई भेद नहीं।
यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 साटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा, ये साटे तो तुम्हें जरूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा हाँ, और अपना बदन खोल कर दिखला दिया। उस पर साटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, ये भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बात कहते हो वैसे इसमें भी कहलाओ। ज्ञानदेव ने भैंस की पीठ पर हाथ रखा और हाथ रखते हुए भैंसा ओम का विचारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चिकित्सक स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि ये साधारण मनुष्य नहीं, कोई महात्मा है। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगवंतवयम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्होंने भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम से कीर्तन करते, पुराणों का पठन करते, पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए ज्ञानेश्वर ने श्री मच्छंकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग, वशिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले थे और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भी भूमिका भी वही तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक तो पैठण वासियों का अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ने ब्राह्मणों का दिया हुआ शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवा में पहुँचे। इसी नेवा में से ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदयानंद ने लिखा। नेवा में से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि आलंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस बार उनको बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवा में लौट आए, तब उन्होंने सतगुरु श्री निवर्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवर्तिनाथ 17 वर्ष के और ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल्य जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखा था। संवत 1347 विक्रमी में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ था। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवर्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में विशोबा, खेचर, गोरा, कुमार, चोखा मेला, नरहरि, सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ हो लिए थे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहाँ उन्होंने श्री विठल भगवान के दर्शन हुए और परम विठल भक्त श्री नामदेव से भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञान उपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारिका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण किया और तदंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण चारों भाई बहन का यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओं से आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कुल 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्पावस्था में अर्थात संवत 1353 विक्रमी मार्ग शीर्ष कृष्णा 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनके समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही सोपान देव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवर्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के ये 4 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका,
अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृता अनुभव, हरि पाठ के अभंग और चांग देव पासाठी। इसके अंतरिक्ष उन्होंने योग वशिष्ठ पर भी एक अभंग वृत्त की टीका भी लिखी थी, पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। गौरा कुमार श्री ज्ञानेश्वर कालीन भक्तों में उम्र में सबसे बड़े गौरा जी कुमार थे। इनका जन्म तेरडोक की स्थान से संवत 1324 में हुआ था। इन्हें लोग चाचा कहा करते थे और ये बड़े विरक्त, दृढ़ निश्चयी, ज्ञान और प्रेमी भगत थे। इनकी 2 स्त्रियां थी। भजनानंद में तत्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्य में पैरों तले कुचल कर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई। इससे चिढ़कर इनकी सहधर्मिणी संती ने इनसे कहा कि अब आज से आप मुझे स्पर्श न करें। तब से उन्होंने स्पर्श करना सदा के लिए त्याग ही दिया। संती को बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी चिंता हुई कि इन्होंने पुत्र अब कैसे हो और कैसे इनका वंश चले। इसलिए उन्होंने अपनी बहन रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवसर पर ससुर ने इन्हें उपदेश दिया कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस इन्होंने नवनवीता को ही स्पर्श न करने का निश्चय कर लिया। एक रात को दोनों बहनों ने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखे। इन्होंने अपने इन दोनों हाथों को पापी समझकर काट डाला। इस तरह की कई बातें इनके विषय में प्रसिद्ध है। काशी आते की यात्रा से लौटते हुए श्री ज्ञानेश्वर नाम देवादि भगत इनके यहाँ ठहर गए थे और सब भगत एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुमार की एक थापी पड़ी हुई थी, उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा, चाचा जी ये क्या चीज है? गौरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है। इससे मिट्टी के गड़े ठोक ठोक कर ये देखा जाता है कि कौन गड़ा कच्चा है और कौन पक्का है। मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो गड़े ही हैं, इससे क्या हम लोगों की भी कच्चाई पकाई मालूम हो सकती है? गौरा जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। यह कहकर उन्होंने थापी उठाई और एक एक भगत के सिर पर थपकर देखने लगे। दूसरे भगत तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। उन्होंने यह भक्तों का और अपना भी अपमान जान पड़ा। गौरा जी थपथपते जब इनके पास आए तो इनको बहुत बुरा लगा और गौरा जी ने इनके भी सिर पर थापी थपी और बोले, भक्तों में यह गड़ा कच्चा है। और नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम भगत हो, पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव को बड़ा दुख हुआ और वे जब पंढरपुर लौट आए तब उन्होंने श्री विठल से अपना दुख निवेदन किया। भगवान ने उनसे कहा, गौरा जी का यह कहना तो सच है कि श्री गुरु की शरण में तब जब तक नहीं जाओगे तब तक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ ही हैं, पर तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी महापुरुष को गुरु मानकर उसके सामने नत होना होगा और उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। भगवान के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने श्री विशोबा खेचर को गुरु माना और गुरु उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार गौरा जी कुमार बड़े अनुभवी ज्ञानी भगत थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।